अभी परिंदों की आवाज़ें सुन के अंदर आई थी तो ये बिल्ली मेरे पीछे आ गई। ये बहुत ज़्यादा भूखी थी, इसने मेरे हाथ में गोश्त देखा तो ये मेरे पीछे आ गई। तो ये अंदर आना चाह रही थी लेकिन मैं जानवर को अंदर नहीं लाती, तो मैंने गोश्त इनको बाहर ही दे दिया। इतनी भूखी थी कि इसने फ़ौरन से खाना शुरू कर दिया था। चिड़ियाओं ने यहाँ घोंसला बनाया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, परिंदों या जानवर में उनका हाथ तक नहीं लगा सकती। मैंने जैसे गेट खोला तो मैं बाहर आई ना, मैंने देखा एक चिड़िया का बच्चा ऊपर से नीचे गिरा हुआ था। ये बच्चा जिंदा था और मुझे समझ में नहीं आई कि मैं कैसे इसको रखूँ, क्या करूँ। और जब मैं आगे आई तो यहाँ पे एक और चिड़िया गिर के बैठी हुई थी। बिल्ली और चिड़िया देख के कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि चल क्या रहा है। शायद ये बिल्ली इनको गिरा रही थी या खाने के लिए बैठी हुई थी। इसके आइस के दो कलर हैं, एक येलो है, एक ग्रे है। और चुपके ये ऐसे बैठी हुई है जैसे इसने शिकार करना था और मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। आज सुबह उठी तो देखा एक चिड़िया पानी पी रही थी और दाना खा रही थी। कहने का परिंदे ना कमाते हैं ना इनको किसी चीज़ से गर्ज है, फिर भी इनका यकीन अल्लाह पे इतना होता है कि जब ये सुबह उठेंगे तो इनको खाने का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और अल्लाह पाक भी इनको हर हाल में खाने को देता है। तब भी अल्लाह पाक परिंदों और जानवरों को भूखा नहीं रहने देता। कहने को अल्लाह पाक ने हम लोगों को अशरफुल मखलूक बनाया और दिमाग भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा बेसब्रा सिर्फ इंसान ही है। अगर इंसान को एक दिन में खाने को ना मिले तो ये अल्लाह से शिकवे शुरू कर देता है। इस मामले में जितना यकीन अल्लाह पर हम इंसानों का होना चाहिए था ना, उतना ही हम लोग बेसब्र हैं। चिड़िया खाने में इतनी मगन थी कि मैं सामने ही खड़ी थी, ये बिल्कुल नहीं गिरी और ना ही गिर के भागी। आज परिंदों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मुझे परिंदों की आवाज़ बहुत सुकून देती है। बहुत टाइम पहले मैंने मनी प्लांट लगाई थी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लेकिन बीच में बिल्ली ने ना उसे तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो जल गई थी और हमें फेंकनी पड़ी। मैं अपने सिस्टर के घर में गई तो मैंने देखा उनके घर में भी मनी प्लांट है, तो उन्होंने मुझे ये शाख दी थी जो मैंने बोतल में लगाई है और अब ये बढ़ने लगी है, इसके 2 पत्ते निकले। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अब ये बोतल में से मैं गमले में कैसे लगाऊं। अगर आपको कोई आइडिया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये बेल भी उस बेल की तरह ख़राब हो जाए या मुझे फेंकनी पड़े। इसी गमले में ही वो बेल लगाई थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैं चाहती हूँ ये जो बेल है ना मेरी, इसको दोबारा उस गमले में लगा दूँ। अगर आपके पास इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या मुझे इसको बोतल में रहने देना चाहिए या गमले में लगाना चाहिए। अगर गमले में लगाना चाहिए तो किस तरह से लगाना चाहिए, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये गमले में कैसे लगेगी। अगर किसी को पता है कि ये गमले में कैसे लगेगी, इसका क्या प्रोसीजर है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इतना कोई ये चालाक कब है ना, पानी भी पिए जा रहा है और साथ देखे भी जा रहा है, कोई आ तो नहीं रहा। मैंने थोड़ा भी हिलना है ना तो इसने उड़ जाने लो जी, पहले ही उड़ गया ये तो। जाते जाते साथ रोटी का पीस देके गए हैं। हम बच्चे भी रोटी हमेशा इस दिवार पे रख देते हैं, परिंदा आते हैं और खा के चले जाते हैं। चिड़िया भी खा लेते हैं और कौवे भी। अपने साथ दूसरी मखलूक का भी ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि आप लोग ये वीडियो पाकिस्तान के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल ज़ी की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।